हेलो एवरीवन, मैं अविनाश और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और इससे पहले एक और मैंने वीडियो अपलोड किया था। आई होप वो आपको सबसे पहले देख लेनी चाहिए। देन आप इस वीडियो को देख सकते हो। ये भी बेसिकली मास्टर क्लास 2.0 होने वाला है। ये भी बेसिक होगा। जस्ट हमारे उससे उसमें क्या है, थोड़ा सा कैंडलस्टिक्स हमने स्टार्ट किया, इसमें एकदम पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे। और चार्ट कहाँ से देखेंगे, कैसे क्या करेंगे, सब कुछ इसमें हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और हम पहले आते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि कहाँ से पहले क्या कर सकते हैं। ठीक है। हम आते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। तो सबसे पहले आपको एक चीज कर लो, आप इसको पूरा खत्म कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ओपन करना है। यहाँ पे लिखना है ट्रेडिंग व्यू। आप जैसे क्लिक करोगे ट्रेडिंग व्यू पहला वेबसाइट आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करो, आप नीचे आओगे तो कोई सा भी पहले सेंसेक्स मैंने मान लो खोल दिया। सेंसेक्स को खोलेंगे, यहाँ पे आ रहा है फुल चार्ट, इस पे क्लिक करेंगे। ये तुरंत ओपन हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये ओपन हुआ, हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है, कैसे है और क्या काम करता है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एक क्या ग्लोबल वेबसाइट है जहां से हम सारे इंडाइसेस, सारे कम्युनिटीज और सारे स्टॉक्स और सारे जितने भी इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्टॉक्स हैं हम यहाँ से देख सकते हैं विथ लाइव चार्ट। ठीक है। तो हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आते हैं। ऊपर आप साइन इन जैसे ही कर लेंगे तो आपका ये आईडी आ जाएगा। ठीक है। आप दूसरा आ जाएगा यहाँ पे आपका टेक्निकल रीजन, अलग चीज है। पहला जो आपको निकल के आता है वो आता है टाइम फ्रेम, मतलब एक कैंडल जो आप लगाने वाले हो कितने मिनट का लगाने वाले हो। तो यहाँ पे आप देख लोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम है, 1 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो आपको बाद में बताएंगे। देन आ जाता है कैंडल स्टिक। बहुत सारे कैंडल, मतलब बाई सेल हो रहा है तो भाई कुछ तो हो रहा होगा। तो सबसे फेमस क्या है, लाइन में भी देख सकते हो ऐसा दिखेगा, एरिया में देख सकते हो कैसा दिखेगा। लेकिन जो सबसे फेमस टेक्निकल्स में समझने के लिए है वो है हमारा कैंडल स्टिक्स। कैंडल से हम एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हैं कि क्या चीजें चल रहा है। तो जो सबसे फेमस है वो है कैंडल्स। जो हम कैंडल्स यूज करते हैं, पैटर्न्स, ये जापानीज कैंडल्स का हम यूज करते हैं। ठीक है। ये इंडिया का सब कुछ भी नहीं है। इंडिकेटर, इंडिकेटर बेस बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो कोई सा भी इंडिकेटर लगा सकते हो। इसमें हम बाद में आएंगे क्या इंडिकेटर होता है। ये हो गया अलर्ट। अलर्ट लगा दोगे तो आपका, जैसे हम इसके ऊपर अलर्ट लगा देंगे तो प्राइस जब भी इसके ऊपर आएगा तो वैसे हमको मेल आ जाएगा और बीप की साउंड तेज से बजेगा। अब आते हैं सबसे ऊपर, ये क्रॉस डॉट एरो, आप एरो से भी कर सकते हो, आप क्रॉस से भी कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे दूसरा, ये आपका ट्रेंड लाइन रे। ये सारी चीजें होंगे। जैसे यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन बना दिए हैं तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन पे जैसे क्लिक करेंगे, एक क्लिक किया, अब ये लाइन बनते जा रहा है, कहाँ पे ले जाएंगे ये देख लो, घूम रहा है। अब हम मान लो यहाँ रखना चाहते हैं, एक देखो ट्रेंड लाइन बना। नीचे से भी क्या, हाँ फिर से क्लिक किया, एक हमने यहाँ पे क्लिक किया, एक ऐसे बना दिया। तो इसका ये काम है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। हॉरिजॉन्टल रे, यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक रे चला जाएगा। ठीक है। और इसमें कुछ टूल दिया है, फेवरेट रिट्रेसमेंट और ये सब सारे काम की चीजें, लेकिन एक्सप्लोर करना आप तो आपको चीजें समझ में आएगा, अदरवाइज ये तो अभी आपके काम का नहीं है। बाई सेल ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप यहाँ से लॉन्ग प्लान कर, लॉन्ग पे क्लिक करेंगे, इस कैंडल के नीचे एसएल आप ये रख रहे हो तो आप बाइंग यहाँ पे आप रख लोगे। खैर आप तो ब्रोकर पे करोगे, लेकिन यहाँ पे जाना जरूरी है। ये देखो ड्रॉ का ऑप्शन है, यहाँ पे ड्रॉ कैसे करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगी आपको। और बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट की हम क्या, और यहाँ पे हाइलाइटर, एरो, ये सब सारे रेक्टेंगल्स, मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल्स कैसे बना सकते हैं, जोन बना सकते हैं। लिखने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमें लिखने की भी जरूरत है नहीं। स्केल सबसे इंपॉर्टेंट है। स्केल बताएगा कि कोई सा भी कैंडल जैसे हम यहाँ पे रखे, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है, मतलब यहाँ से 308 पॉइंट्स की मूवमेंट है और कितना परसेंट है, 0.41%। ठीक है। अब नीचे कुछ आ जाते हैं, डिलीट करने का ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब आ जाते हैं अपने इस तरफ। इस तरफ जब आते हैं हमको देखने को मिलता है अपना जो वॉच लिस्ट है। आप चाहो तो यहाँ से प्लस आइकन क्लिक कर करके आप कोई सा भी स्टॉक, जैसे एचडीएफसी हमने ऐड कर रखा है, कोई सा भी स्टॉक पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इजिली आप तुरंत अपने फेवरेट स्टॉक को ट्रैक कर सकते हो। नीचे अपना, जैसे मेरा मेरा जो अभी ग्लोबल मार्केट है, इथेरियम, गोल्ड, बिटकॉइन, इन सब सारे को मैं ऐड करके रखा हूँ। जैसे गोल्ड पे क्लिक करूंगा तो गोल्ड आ जाएगा, है ना। और ऐसे सारी चीजें इसमें होते हैं। इसमें भी सारी चीजें आपको देखने को मिल सकता है। बेसिकली ये सब फैमिलियराइजेशन है ट्रेडिंग व्यू का। वो क्या कवर किया सबसे, ट्रेडिंग व्यू, वहां से क्या क्या चीजें सीखा वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। वो अब सारी चेकलिस्ट आप देख लेना क्या क्या हमने सीखा। दूसरा, व्हाट इज प्राइस एक्शन, होता क्या है। सब लोग प्राइस एक्शन चिल्लाते हैं, आप इस देखो दो वर्ड से मिलके आ रहा है, प्राइस, दूसरा एक्शन। मतलब कोई सा भी है, 100 रुपए है, 100 रुपए से ऊपर जा रहा है, ये मान लो 400 रुपए पहुंच गया,
तो 100 से 400 पे जाने के लिए क्या किया है एक्शन? ये जो एक्शन और प्राइस 2 चीज़ से मिलके बना है। तो यहाँ से यहाँ गया तो क्या एक्शन किया है? मतलब कैसे गया है? कौन-सा एक्शन कर के मतलब ऐसे ही डायरेक्ट चला गया, आया कैसे आया? अब ये तो एक तरीका हो गया ₹100 से ₹400 गया, चलो मान लिया गया। लेकिन भाई साहब हम इसको देखेंगे कहाँ से? देखने के लिए हम क्या किए कि हम आ गए ट्रेडिंग व्यू पे। भाई हम देख तो लिए, लेकिन किस तरीके से देखें? तो वो तरीका क्या हो सकता है? या तो हम लाइन में देख लें, या तो हम कैंडल्स में देख लें। तो सबसे ज़्यादा जो रिसर्च है वो किस पे है? कैंडल पे। सब लोग क्या यूज़ करते हैं? कैंडल। कैंडल का मतलब ये जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो टाइप्स ऑफ कैंडल बहुत सारे होते हैं। तो हम कैंडल्स के तरीके से हम इनको देखते हैं कि कैसे नीचे से ऊपर तक गया है, किस एक्शन से गया है। अब एक्शन इसमें बहुत कुछ हो सकते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अभी हम देख रहे हैं प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो प्राइस एक्शन के बाद हमने बताई कि कैसे यहाँ से यहाँ गया, किन तरीके से हम देखेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लिए, ठीक है? अब दूसरा चीज़ आते हैं कि अब बेसिक प्राइस बिहेवियर लिख लेते हैं। बाय या तो सेल, या तो बाय या तो सेल। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिक प्राइस बिहेवियर अगर देख रहे हैं मार्केट में, तो इन सब सारी चीज़ों को हमको देखना है, तो लेट्स सपोज़ हम ट्रेडिंग व्यू पे आ गए। ड्राइंग को डिलीट कर देते हैं। हमने क्या किया? कैंडल लगा दिया, सब कुछ कर दिया। अब एक बात बताओ आप, मार्केट में कौन सही है, कौन गलत है, हम इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप समझो पैसा कमाने सब लोग आए हैं यहाँ पे, पैसा कमाने लेट्स सपोज़ सब लोग आए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो आया इंसान, यहाँ पे जो कोई है, पैसा लगाया होगा, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक राइड किया। क्या लगता है आपको? यहाँ पे कोई सेल नहीं किया होगा? यहाँ पे भी कोई ना कोई सेल किया होगा ना? तो यहाँ पे भी कोई ना कोई सेल किया है। लेकिन यहाँ पे कोई-कोई बाय भी किया है। यहाँ पे देखो अब ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बीच में देखो कितने लोग बाय, सेल तो कुछ न कुछ चीज़ें एक्शन हमको दिख रही हैं। तो जो बेसिक जो हमारा कैंडल फॉर्मेशन होता है वो इसी के बिहाफ़ पे होता है। हर एक टाइम, हर 1 मिनट में कोई न कोई बाय कर रहा है, कोई न कोई सेल कर रहा है। ठीक है? तो बेसिक जो प्राइस का मोमेंटम होता है, वो हमारा तय होता है इसी की चीज़ के ऊपर। मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाला कौन है? हम जैसे रिटेलर्स और बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशन है एफआईज़ एंड एआईज़, वो इतने बड़े-बड़े अपने ऑर्डर्स लगाते हैं, तो उनकी वजह से ये प्राइस मूव करता है, ठीक है? अब आ जाते हैं बैक टू टॉपिक। तो ये चीज़ें ठीक है? अब हमारा हो गया बेसिक प्राइस बिहेवियर हो गया बाइंग और सेलिंग का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग कितने तरीके के होते हैं, ठीक है? ट्रेडिंग कितने तरीके के होते हैं? तो ट्रेडिंग तो कई तरीके के होते होंगे। जैसे पहला पहला जो ट्रेडिंग होता है स्विंग, दूसरा इंट्राडे, तीसरा पोजिशनल और चौथा स्कैल्पिंग। अब इनमें कुछ खास बात है। जो स्विंग चलेगा वो एक जैसे प्राइस ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो ये एक क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने वाला जो एक साइकिल है, हम उस स्विंग को पूरा पकड़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा स्विंग ट्रेड का अगर हम बात करें, तो ये जो चलेगा ऑलमोस्ट मान के चलो 4 घंटे से लेकर करके वो जो ट्रेडिंग चलता है अ, 1 दिन तक, ठीक है? अब इंट्राडे में क्या होता है कि एक एक दिन का जो कैंडल है, 1 डे अब इसमें क्या होता है कि हम आज अगर बाय किए हैं, तो आज ही हम सेल करेंगे।
कंडीशन ये है इंट्राडे में कि इंट्राडे का जो ट्रेडिंग करते हैं वो आज बाय करेंगे, आज ही सेल करेंगे, मतलब आज ही आपको सेल करना है। अब पोजिशनल क्या होता है? पोजिशनल मतलब एक लंबा सा जैसे एक ये स्विंग है और मार्केट मान लो यहाँ पे क्रैश किया था, हमें पता है, और मार्केट यहाँ पे आया और फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, पूरे स्विंग को पकड़ने का कोशिश करते हैं। स्विंग नहीं, एक तरह का पोजीशन, ये पूरा साइकिल। अब ये कितने दिन का हो सकता है? 1 मंथ का हो सकता है, ठीक है? और ये जो है पोजिशनल आपका चलता रहता है। 1 महीने, 1.5 महीने पोजिशनल हमारा 1 हफ्ते, इतने दिन चलता रहता है, ठीक है? अब स्कैल्पिंग क्या होता है? 1 मिनट से लेकर करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम काम करते हैं, ठीक है? मतलब ये समझो कि ये 1 कैंडल बना, 2 कैंडल बना, 3 कैंडल बना, अब इसी के बीच में कोई 1 कैंडल पे घुसे, 2-3 कैंडल, 4-5 कैंडल राइड किए, छोड़ दिए। तो ये होता है स्कैल्पिंग, मतलब एक मोमेंटम का खेल है। 1 मिनट में घुसे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे उसको राइड किए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और तुरंत हम इसको सेल कर दिए, ठीक है? तो ये ऐसे काम करता है। अब देन हम इसके बाद आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, वो हमारा आता है कि कैंडल और टाइम फ्रेम, इसका क्या मेन वो चीज़ें हैं। तो इसको हम नए पेज को ऐड कर देते हैं। दूसरा जो टॉपिक हमारा आता है, वो आता है बेसिकली हम इसका नाम देते हैं फ्रैक्टल। अब फ्रैक्टल होता क्या है? ठीक है, अगर इस चीज को हम ध्यान से देखें, फ्रैक्टल का अगर हम बात करें तो आपको एक चीज समझने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है हमारा फैक्टरल में कि एक कैंडल, अगर हम बात करें, ट्रेडिंग व्यू पे ही चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आप इस बात को समझो कि एक आप चीज देखो, पहले मैं बताता हूं। आप इस कैंडल को देखो, ये जो कैंडल है, ये 15 मिनट का कैंडल है। ये एक कैंडल लास्ट वाला, मतलब 15 मिनट को मार्क करते हैं। ये यहां से लेकर के लीजिए हम मार्क कर देते हैं। मतलब इस कैंडल को बनने में 15 मिनट लगे हैं, इस एक सिंगल कैंडल को। अब इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं 1 मिनट पे। चलो कर दिया। अब आप देखो, यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये यहां से लेकर के यहां तक, अभी हम 15 मिनट पे आए तो आपको एकदम सॉलिड कैंडल दिख रहा है, ये यहां से लेकर के यहां तक। लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं तो उसमें हौच पौच दिख रहा है, नीचे भी गया है, ऊपर भी गया है। आप राजू और विशाल, ये अमित का जो मैंने स्टोरी बताया था आपको पिछली बार, आपको याद होगा, शायद याद होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि 15 मिनट में तो 15 मिनट का कैंडल बनने में तो टाइम लगा है, लेकिन इसके बीच में भी तो बहुत कुछ हुआ होगा। सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले क्या हुआ कि लेट्स सपोज यहाँ पे 200 रुपए वाला स्टोरी थे, 200 रुपए लेकर के आया राजू यहाँ पे, और पहले 200 से आते 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 100 रुपए हो गया, फिर माइनस में भी चला गया, -100 रुपए। लेकिन यहाँ से रिकवर कर करके -100 से 200 भी रिकवर किया, यहाँ पे आकर करके 200 से धीरे धीरे जाते जाते ये 400 पहुंच गया। अब ये चीज है फैक्टरल, ठीक है? अब इसी को तुम वनडे पे भी जा सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एक ये कैंडल बनी, अब ये देखो यहाँ पे, अब आपको अलग ही चीज दिखेगा। अब आप सोचो कि जो मैं आपको चीज दिखा रहा हूं, एक दिन का टाइम फ्रेम देखो, ये है और ये है। अब सोचो कि ये जो कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है, वो यहां से बनना स्टार्ट हुआ, ऊपर हाई, ये इसका हो गया, ये हाई। यहाँ पे लिखना नहीं आता है यार, कैसे लिखाया जाएगा इसका? ठीक है, ये लो, छोड़ो, इस पे नहीं बताएंगे। हम इसको मार्क कर लेते हैं 15 मिनट, डिलीट कर देते हैं। आप सिंपल सा समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। एक दिन के टाइम फ्रेम पे भी आ रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, ये यहां से लेकर करके यहां तक दिख रहा है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि इसके बीच में स्टोरी क्या हुआ है। आते हैं छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट में, सपोज आ गए। अब हमको 5 मिनट में स्टोरी दिख रहा है, ओ भाई साहब 5 मिनट में यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो 5 मिनट की स्टोरी में हम देख रहे हैं तो नीचे भी बहुत बार आया, ऊपर भी बहुत बार गया। तो फैक्टरल नेचर है बेसिकली। तो अभी जो हमारा टाइम फ्रेम का फैक्टर वाली बात किया, वो तो चलो ठीक है, कवर कर लिया। अब दूसरी जो हमारी मेन टॉपिक निकल के आती है, वो निकल के आती है, अब फिर से हम आ जाते हैं अपने नोटपैड पे। तो हमने इस चीज को देख लिया और अब इस चीज पे इसको हम
ठीक है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक निकल कर के आता है वो आता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या-क्या चीज़ें आ जाने वाली हैं? मार्केट स्ट्रक्चर में पहली चीज़ें आएगी, वो है हमारा अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज। अब अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, लेकिन एक उसका ट्रेंड होता है। मतलब एक किसी भी चीज़ का ट्रेंड होता है ना, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, हर एक चीज़ों का ट्रेंड होता है। तो वैसे इसकी भी ट्रेंड है। तो ट्रेंड को हम बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज इस चीज़ को अगर देखना है तो मार्केट को हम ऐसे देखते हैं। लेट्स सपोज मार्केट आ रही नीचे, आ गई, अब यहाँ पे कोई लेवल है मार्केट में। अब यहाँ पे क्या करेगा कि बहुत देर टाइम पास किया। ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है। अब यहाँ से क्या किया ब्रेकआउट, अब ये ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे निकलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? अब क्या किया कि यहाँ पे कोई लेवल था। मार्केट जैसे ही इसको टच करता है वहाँ से मार्केट ऊपर जा कर के नहीं सस्टेन किया, अब ये नीचे आ गया। ठीक है? अब इस चीज़ को समझो कि अब ये क्या हो रहा है कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो इस वाले जो चीज़ की हम जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, इस चीज़ को देखो ये और अभी हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? ठीक है। हम अप ट्रेंड में बात करें तो स्विंग को पकड़ते हैं। ये देखो, अब अगर अप ट्रेंड की हम बस बात करेंगे, तो इसमें जो स्ट्रक्चर बन के आता है एक स्विंग का, उसका बन के आता है हायर, हाई और हायर, लो। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मतलब अभी अप ट्रेंड में जा रहे हैं, तो हायर, हाई, अब यही हायर का ये क्या हो जाएगा? लो। ठीक है? ये हायर, हाई, ये हायर, लो, हायर, लो, हायर, लो, और ये क्या है? हायर, हाई, हायर, हाई। मेरा कहने का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ का हायर हाई, हायर लो का मतलब क्या है? कि अगर अप ट्रेंड की अगर हम बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर ऐसे ऊपर जा रही है, तो वो एक स्ट्रक्चर बना के जाता है। ठीक है? 1 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे अगर बात करें, तो ये जो स्विंग का लो है, हम बैक का किस चीज़ की बात कर रहे हैं? स्विंग लो। अब किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाना है तो कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। जो एक लो है उसको मार्क करो। ये लो हो गया, ये लो हो गया, एक्सट्रीम लो, ठीक है? अब ये हाई क्या-क्या आ जाएगा? ये हाई हो गया, ये हाई हो गया और ये हाई हो गया और ये भी हाई होगा, ये भी हाई होगा। पूछो क्यों? कब ये पता चलेगा कि ये हायर हाई है? कब ये पता चलेगा कि ये हायर हाई है और ये हायर लो है? जब भी मार्केट एक बार ऊपर गया, ठीक है? और वहाँ से नीचे अगर आ गया, तो ये ऐज़ ए मान लो लो मार्क कर दिया। ये कब कन्फर्म होगा कि ये लो है? तब पता चलेगा जब इसकी ये हाई है, उसको क्रॉस करेगा। ये इसका हायर अगर हाई है, इसको अगर क्रॉस कर देता है ये अगर इतनी तेज़ी से, तो ये कन्फर्म हो जाएगा, ये क्या है हमारा हायर लो। अब ये क्रॉस कर दिया चलो ठीक है। अब ये फिर से ऊपर जाकर के फिर से नीचे आ गया। अब ये नीचे आ गया, कहाँ तक आया? ये यहाँ तक आया। अगर ये यहाँ तक आया और ये यहीं से मुड़ गया, इसको टच नहीं कर रहा है लेट्स सपोज़, तो ये यहीं चला गया, तो ये इसका क्या कन्फर्म हो जाएगा? हायर लो। अब इसको ये देखो क्रॉस कर दिया है ऊपर, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? हायर, हाई, ये भी हो जाएगा हायर, हाई। ये हमारा ऑलरेडी हायर लो है। ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पे खिचड़ी बन गया, आप इसको नोट कर लो, वो जो मन में है वो करो लेकिन कर लो आप। ठीक है? मैं इसको इरेज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इसको समझाऊँ, अगर समझाने की कोशिश करूँ, तो आपको मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं ठीक है? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो कि ये हमारा एक ऊपर का टाइम फ्रेम है और देख रहे हैं इसको 1 मिनट पे। अब एक चीज़ देखो, मार्केट अब नीचे की तरफ भी जाएगा तो ऐसे ही जाएगा। मार्केट पहले क्या किया? नीचे आया, ठीक है? ये हमारा इसको मार्क करो। ये हमारा क्या हो जाएगा? लोअर हाई। अब ये हमारा जो देखो क्रॉस किया,
तो ये क्या हो जाएगा, लोअर लो। फिर से अब क्या किया, ये जो है इसका हाई मार्क कर दिया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लो। अब ये देखो, ये हमारा क्या किया, फिर से ऊपर गया, तो एक्सट्रीम इसको नहीं कट किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर हाई। फिर से नीचे आया, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर लो। ये हमारा क्या आ गया, लोअर हाई। फिर से नीचे आ गया, ये इसको कट नहीं किया है। अब एक्सट्रीम लो हमारा क्या आ रहा है, लगभग ये आ रहा है, लोअर लो। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बदल गया, ठीक है। अब एक चीज को समझो आप, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर लो हायर लो में चल रहा है, जब भी मार्केट इसको ऊपर क्रॉस कर दिया और ये क्रॉस करने के बाद सस्टेन नहीं किया, ये नीचे आ गया, तो इसे बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, सी ओ सी, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। होता क्या है, जब भी हायर लो और ये हायर हाई है, अगर समझ जाओ, हायर हाई हायर लो, अब ये एक नया हाई बना दिया, हायर हाई नया बना दिया, लेकिन जो उसका लो है, लो ऊपर नीचे तो बनाया, लो लोअर लो तो बनाया, लेकिन ये लोअर लो ये तब कंफर्म होगा ना, तब कंफर्म होगा ना जब ये इस स्ट्रीम पे जाकर के इसके ऊपर क्लोज दे। क्या ये दिया, नहीं दिया, नहीं दिया क्लोज। क्या किया इसने, ये तो सीधा का सीधा नीचे आ जाता है। और जब भी कोई हायर लो का जगह काट कर करके मार्केट स्विच करता है, तो समझ जाओ कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आई बात समझ मेरी, ठीक है। अब हायर हाई हायर लो, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज। अब जो हम एक और चीज की बात कर रहे थे, वो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर में वो ये चीज था। मार्केट का 3 फेज होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। इसे बोलते हैं साइड वेज। साइडवेज का मतलब है कि मार्केट एक्मुलेट कर रहा है, मार्केट मार्केट या तो ऊपर जाने के लिए या तो नीचे जाने के लिए बाइंग सेलिंग लगातार हो रहा है, बट उसमें कोई कंफर्मेशन अभी नहीं हो रहा है। तो मार्केट अगर साइडवेज जगह में फंसा हुआ है, तो हमको पेशेंस रख करके वेट करना है एक प्रॉपर ट्रेंड के आने का। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आ रहा है, कैंडलस्टिक टाइप्स एंड पैटर्न, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो ऐड वन मोर पेज, अभी जो हमारा निकल करके आ रहा है टॉपिक, वो टॉपिक निकल करके आ रहा है कैंडलस्टिक्स टाइप्स एंड पैटर्न। आई होप कि आपको कैंडलस्टिक टाइप आपको पता चल गया होगा कि कोई भी सभी कैंडलस्टिक अगर फॉर्म हो रहा है, बुलिश मारा बाजू का ही बात करें, तो अगर वो ऐसा दिखता है तो मतलब ये है कि मार्केट में, मार्केट का ये देखो, इसकी अगर हम बात करें, ये इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर विक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, अपर विक्स। इसको क्या बोलेंगे हम, बॉडी। और ये क्या होगा, फुल्ली कलर्ड होगा। किस कलर का होगा, अगर ये, अगर किसी भी कलर का, मतलब लेट सपोज ये ग्रीन है, तो ये पूरी की पूरी ग्रीन होगा। अरे भाई चलना, ठीक है, अभी मान के चलते हैं ये उस कलर का दिखेगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आया ये क्या चीज है, कि अब कैंडलस्टिक फॉर्म कैसा होता है, तो हम आपको थोड़ा सा रिवाइज अगर करा दे। लेट सपोज कोई भी एक लड़का है, अमित नाम का, मार्केट में 200 रुपया लेकर के आया, ये आ गया टाइम, ये आ गया ये 200 रुपया, ये है, और ये क्या होगा, जीरो, ये क्या है, टाइम है। मार्केट में अमित पैसा लेकर के आया, और ये समझो 5 मिनट के टाइम फ्रेम का बात कर रहे हैं। अमित के पास कितना है, 5 मिनट है। 5 मिनट में या तो कमाएगा या तो गवाएगा। कितना कमाएगा, अब कैंडलस्टिक मतलब समझो कि 1 मिनट का जो कैंडल, एक जो कैंडल है वो 5 मिनट की होने वाली है। मार्केट में अमित आया, पहले मिनट में ऐसे जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, लेकिन फिर नीचे आने लगता है, नीचे आने लगता है, नीचे आने लगता है। फिर मार्केट में अमित कम बैक कर कर करके यहाँ चला जाता है। अब इसको मार्क करो, ओपन या कहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से, नीचे कहाँ तक गया, यहाँ तक, और कहाँ तक हाई, कहाँ तक लगाया, यहाँ तक, और इसको मार्क करो। क्यों हमने बोला ऐसा मार्क करने के लिए, अमित ओपन कहाँ किया है, ओपन ये हो गया, क्लोज कहाँ किया है, यहाँ पे। अब ये लो कितना लगाया है, यहाँ पे, ठीक है।
अब क्लोज यहीं पे हुआ है तो हाई का कोई मतलब नहीं। अब इसको कैंडल बनाने का कोशिश करते हैं। तो कैंडल जब भी बनता है, ओपन और क्लोज के बीच में जो होता है वो ऐसा बनेगा बॉडी, और जो लो होता है वो बनता है विक। अभी जो कैंडल बन रहा है वो कैसा बना है, पूरा हैमर टाइप का। ये बुलिश साइन है। अभी एक एक कैंडल बताने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो आप इस बात को समझो, आप मेरा पुराना वीडियो देख लो। ठीक है, अभी हम बात है पैटर्न पे, कि ये जो पैटर्न है कैसा पैटर्न होता है। मतलब हम पैटर्न का अगर बात करें, एक और पेज ऐड ऑन करते हैं। तो फर्स्ट जो पैटर्न हमारा बन के आता है, हम इसमें पैटर्न की अगर बात करें तो सबसे पहला पैटर्न हमारा, लेट सपोज जो पहला हम बताने वाले हैं वो हमारा डबल टॉप, और दूसरा बॉटम। कहने का मतलब क्या है, डबल टॉप कैसा दिखेगा, ऐसा। अब ये बताओ, ये एक टॉप, दो टॉप, वन टू, इसकी पहचान यही है। डबल टॉप का मतलब क्या है, ये टॉप और ये टॉप। सिमिलरली डबल बॉटम में पहला दूसरा, पहला और दूसरा। इसमें क्या होता है कि हम इस चीज को मार्क कर लो। मतलब ये समझो, ये जो साइन है हमारा, डबल जो टॉप बनाता है वो है हमारा डाउन साइड का, मतलब डाउन मोमेंटम के लिए हम इसको ट्रेड करते हैं। ये जो हम बनाते हैं इसको अप साइड का। क्यों, मार्केट गिरती हुई आ रही, गिरती हुई आ रही है, गिरती गिर रही है, गिर रही है, यहाँ पे किसी ने बाई किया, यहाँ पे किसी ने बाई किया, गया, लेकिन किसी ने सेल कर दिया बहुत तगड़ा में। लेकिन ये बायर इतना तगड़ा है, यहाँ पे इतना तगड़ा है कि ये जो है इसके नीचे क्लोजिंग देने ही नहीं दिया। इसने क्या किया, फिर से बाय कर दिया, मोमेंटम फिर से आ जाता है। तो अब ये कंफर्म होगा कि ये डबल बॉटम है। जब मार्केट इसके ऊपर निकल करके एक बार रिटेस्ट करे, मार्केट मतलब ऐसे समझो, आया आया, मार्केट ऊपर भी निकला लेकिन रिटेस्ट किया देन निकल गया। अब ऐसे समझो, डबल बॉटम बना, ऊपर गया मार्केट, निकला नीचे आया, अब यहां से कंफर्म। अब इसका टारगेट क्या होगा, इसको आप मेजर करो, ये कितनी बड़ा है, जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा इसका टारगेट लगभग होगा, या फिर इसके ऊपर जो भी स्विंग होगा उसके हाई पे। ठीक है, आई होप कि आपको डबल टॉप डबल बॉटम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगेन हम अगर इसका अगर एग्जांपल देखना चाहेंगे तो एग्जांपल आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इजीली क्या, आप देखो यहीं पे, आप यहाँ पे देखो, आया मार्केट एक, ये देखो, आया, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गिर गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, काइंड ऑफ वैसा ही दिखेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। डबल टॉप डबल बॉटम, अब इसी को हम कभी कभी हम एम पैटर्न बोल देते हैं, इसी को हम डब्ल्यू पैटर्न बोल देते हैं। ठीक है, और ये खत्म हो गया। और सेकंड हमारा टॉपिक, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड एम डब्ल्यू, और इसी को हम ट्रिपल, ये भी होता है ट्रिपल टॉप। सेम ये भी चीज है, इसमें ट्रिपल बॉटम में ये क्या होगा, मार्केट गिरते हुआ एक, दो, तीन, फिर ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे ज्यादा हो गया, अ, मतलब यहाँ पे क्या है, एक, दो, तीन, मार्केट तीसरे मतलब तीन बार बॉटम बनाया, तो ये भी जो सेम साइन है बुलिस का ही होता है। और ये ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप में ऐसे आया मार्केट, एक, दो, तीन। ठीक है, एक, दो, तीन, अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, ये एक साइन है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे समझो कि, अब आपको ये चीज समझो कि हम आपको पैटर्न बस अभी बता रहे हैं। ठीक है, डबल बॉटम डबल ट्रिपल बॉटम आपको बता दिए। यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा लेवल है, यहाँ पे कोई बायर है जो बार बार अपने पोजीशन को, सेलर है, सॉरी सेलर है ऐसा कोई, जो बार बार यहाँ पे बेचारा मार्केट यहाँ से नीचे चले जाए, फिर दोबारा आता है, फिर से नीचे आ जाता है, फिर से ऊपर आता है, फिर से, मतलब इसको समझो कि यहाँ पे इसको 40 करोड़ रुपए लगाने हैं। तो क्या कर रहा है, 10 करोड़ से यहाँ पे सेल करता है, 10 करोड़ से यहाँ सेल करता है, 10 करोड़ से यहाँ सेल कर रहा है। तो अभी बार बार मार्केट में बार बार नीचे की तरफ रिएक्शन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करता है, इस बार में 15 CR लगा देता है, मार्केट एकदम फुल, यहाँ पे जो भी बार बार बाइंग करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, फट जाता है, मार्केट में नीचे की तरफ मोमेंटम आया, सिंपल। ठीक है, अब आपको रेक्टेंगल पैटर्न, अब ये हमारा क्या हो गया,
ये हमारा एक और चीज़ छूट रहा है वो, चलो ठीक है बाद में देख लेंगे। रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न क्या होता है? मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, बीच में कहीं ना कहीं ऐसे फंस गया, अब ये अचानक से ये आ गया ब्रेकआउट, इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। मतलब ये समझो, अदरवाइज ये न्यूट्रल होता है, ऊपर भी फट सकता है या फिर नीचे भी फट सकता है, ये दोनों के लिए, बाई या सेल, दोनों के लिए कॉमन होता है। या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, नीचे की तरफ गया तो नीचे, ऊपर के गया तो ऊपर। ठीक है, अब ये हमारा हो गया रेक्टेंगल पैटर्न। इसके लिए इसका एग्जांपल अगर हमको देखना है तो इसका एग्जांपल हम इजीली देख सकते हैं। देखो, क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, इसके अंदर रेंज के अंदर फंसा हुआ है, रेंज के अंदर फंसा हुआ और इसके बाद ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर की तरफ ये हमें क्या दे दिया, टारगेट। देखो, ऐसे ऐसे गया, फटा ऊपर, ऊपर निकल गया। और इसी को बोलते हैं साइडवेज भी मार्केट बोलता है। साइडवेज इसी को बोलते हैं, जो आपको फेज ऑफ मार्केट अप टेन डाउन टेन साइडवेज बताता है, वो एग्जैक्टली यही है। ठीक है, अब ये चीज हो गया हमारा रेक्टेंगल। अब हमारा जो दूसरा निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? ठीक है, अभी जो हमारा दूसरा चीज निकल के आता है वो हमारा निकल के आता है, रेक्टेंगल खत्म हो गया, अब आ गया बुलिश वेज। और एक सेम चीज बेरिस के लिए भी होगा। ठीक है, बुलिश और बेरिस रेस की बात करते हैं। तो बुलिश बुलिश रेस में क्या होगा, लेट सपोज ऐसे मार्केट जा रहा है, 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 लेकिन अचानक से ये ऐसे 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 करने लगा, फिर अचानक से फट गया। इसका मतलब क्या है, ये एक रेस बन रहा है ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, मतलब ये समझो कि ये वेज का मतलब ये है कि यहाँ पे बाइंग 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 हो रहा है, लेकिन अचानक से सेलिंग, और ये सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल हो रहा है। मतलब बार बार देखो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो, बायर्स छोटे छोटे लेवल पे डोमिनेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब देखो, यहाँ से बाई, यहाँ से बाई, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब ये बाइंग लेवल लगभग लगभग इसी के आसपास में है, और सेलिंग लेवल बार बार नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो डोमिनेशन है बार बार बाइंग का हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि मार्केट ऐसे करके ऊपर की तरफ फट जाएगा। सेम बेरिस में भी क्या होगा, मार्केट ऐसे ऐसे गया है, ऐसे ऐसे गया है, थोड़ा सा राइज करने का कोशिश करेगा, और ये फट जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसमें क्या है, बार-बार यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे बार-बार बाइंग 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 शिफ्ट होता जा रहा है, लेकिन सेलिंग एक ही जगह बार-बार बार-बार सेलिंग हो रहा है। तो ये जो कोशिश है, ये दर्शाता है कि कभी भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ये सेलिंग का हो गया, ये बाइंग का हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो। ठीक है, आया मार्केट, बार-बार बाइंग सेलिंग हो रहा है, उसके बाद फटा मार्केट, सीधा निकल गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, आया, फँसा, निकल गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम अब दूसरा हमारा टॉपिक निकल के आता है। अब आई होप कि आपको रेक्टेंगुलर वेज आपको समझ में आ गया। अब ट्रायंगल ट्रायंगल बच जा रहा है। ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट ऐसे जाता है, जाता है, लेकिन बार-बार ये कोशिश ये करता है, ये ट्रायंगल में फँस जाता है, और इसके बाद ये ऐसे फट जाता है। एक ऐसे ट्रायंगल और एक ऐसे ट्रायंगल, मतलब एग्ज़ैक्टली आपको ट्रायंगल जैसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है? अब ये ट्रायंगल दोनों के लिए होता है। बुलिश के लिए ये बुलिश, और ये बेयरिश। बेयरिश में भी क्या होगा, मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन अब क्या करेगा, ये यहाँ पे ऐसे स्विच कर लेगा। फिर ये क्या करेगा, फट जाएगा। एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न आपको दिखेगा।
इसकी पहचान ये है कि आपको ये काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न में आपको फँसता हुआ दिखेगा मार्केट। आइदर ये आपका नीचे की तरफ निकल जाएगा और ये इसमें क्या होगा, बाइंग की तरफ निकल जाएगा। इसमें क्या होता है कि बार-बार ये देखो, यहाँ से हुआ सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग। मतलब क्या हो रहा है कि ये देखो आप, ये क्या हो रहा है, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग। यहाँ पे देखो जो प्रेशर है कम होता जा रहा है, यहाँ पे डोमिनेशन भी घटता जा रहा है, लेकिन जो मेजर ट्रेंड है वो हमारा क्या है, अप ट्रेंड। तो इसीलिए क्या होता है, जो मेजर ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, इसीलिए मार्केट इजीली ऊपर की तरफ फट जाता है। आपको याद रहे जितने सारे पैटर्न बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। चीजें कुछ कुछ अलग होती है, लिक्विडिटी के ऊपर सारे काम करता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आना चाहिए कि मार्केट इतना इजी नहीं प्रेडिक्ट करना। ये सारे बेसिक पैटर्न आप बेसिक सीख रहे हो तो आपको ये चीज जानना जरूरी है। अब आ जाते हैं दूसरा टॉपिक, फ्लैग एंड पोल। फ्लैग एंड पोल पैटर्न में बुलिस और बेरिस, ये एग्जैक्टली कैसा दिखता है, ये एग्जैक्टली ऐसा दिखता है। झंडा कैसा दिखता है, मतलब ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और ये मार्केट जो है ऐसे 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 किया और ये ऊपर की तरफ हट गया। ठीक है, मतलब इसमें आपको काइंड ऑफ दिख रहा होगा। अब इसमें वेरिस में क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और एक बार ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे किया और ऐसे की तरफ हट गया। आपको देखो ये झंडा दिख रहा है, ये देखो आपको झंडा दिख रहा है, मतलब ये समझो कि काइंड ऑफ फ्लैग है ये क्या है, फ्लैग। ये भी क्या है, फ्लैग है। ठीक है, तो ये एक बेसिक है कि इसमें होता क्या है कि जब बुलिशनेस मार्केट में होता है, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, लेट्स सपोज कि मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा है, 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 लेकिन मार्केट एक बार ऐसे जगह आ जाता है जहां से मार्केट एक बार ऐसे 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 कंसोलिडेट करने लगता है। कंसोलिडेशन मतलब साइडवेज हो गया मार्केट यहाँ पे, और ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखता है और अचानक से ये फट गया ऊपर की तरफ। तो ये आपको काइंड ऑफ कैसा नजर में आता है, ये आपको फ्लैग। ठीक है, तो ये ऐसा ही होता है। मतलब आप समझो कि यहाँ पे बार-बार बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है। ठीक है, अब ये ऐसा पोज़ीशन आता है कि मार्केट एक जगह फँस जाता है और यहाँ पे ऐसा आपको पैटर्न दिखता है जहाँ पे हौच-पौच ऐसे खिचड़ी पका है अंदर। अब यहाँ से हाईली चांस होता है कि मार्केट एक बार ऊपर निकला तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्ज़ाम्पल आपको अगर देखना है तो मैं एग्ज़ाम्पल ट्राई करता हूँ आपको दिखाना। ये देखो, ये काइंड ऑफ राइजिंग मतलब बुलिश वाला, ये देखो ऊपर आया, चल जा भाई। ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, अब ऊपर की तरफ फट गया। मतलब ये समझो आपका फ्लैग हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया। आई होप कि आपको इतनी सी समझ में आएगा कि ये बुलिश साइड का है और ये बेरिश साइड का है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें पैटर्न आपको इतनी समझ में आई होगी। और बेसिकली अब अगर देखें मार्केट में क्या चीजें यूज होता है, मेनली लिक्विडिटी। जो लोग क्या, मैं खुद यूज करता हूँ लिक्विडिटी, है ना। तो अब बात करते हैं कि किसी भी टाइम फ्रेम में अगर हम आ जाते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि वैल्यूम क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है। आप इस चीज को देखो, यहाँ पे क्या करना है, इंडिकेटर में गए, यहाँ पे क्या किया, वैल्यूम सर्च करेंगे तो वैल्यूम आ जाएगा, आप यहाँ पे वैल्यूम लगा लोगे। ठीक है, आप इस बात को समझो, वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम आपको लास्ट में मैंने बताया इसलिए। आप एक चीज को देखो, ये जो वैल्यूम बना हुआ है, इस चीज का मान लो मैं फोटो ही ले लेता हूँ यार। ठीक है, अगर एक चीज हम देखने का कोशिश करें, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे, और ये जो 1 मिनट का कैंडल के नीचे आप एग्जैक्टली देखो, ये वैल्यूम है। वैल्यूम का मतलब क्या है, बाइंग और सेलिंग। किस चीज का बात करता है, प्रेशर का। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है एट द सेम टाइम, जो एग्जैक्टली प्रेशर होता है बाइंग और सेलिंग का, जो प्रेशर होता है वो एक
हमको इंडिकेटर के फॉर्म में दिखाता है बॉटम पे। तो हमने क्या किया कि एक इंडिकेटर लगाया वैल्यू। अब एक चीज देखो, बाइंग के एग्जैक्टली यहां पे आया बढ़िया वाला, आंसर इज नो। क्यों? नीचे देखो, वैल्यूम क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। प्राइस भले ऊपर जा रहा है, प्राइस यहां पे ऊपर जा रहा है, लेकिन वैल्यूम यहां पे नीचे आ रहा है। एक चीज यहां देखो, ये क्या साइन हो गया, नो। ये हमारा जो सिग्नल आ रहा है वो हमारा नेगेटिव है। हमको यहाँ पे बाय नहीं करना है। एग्जैक्टली क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग आया, यहाँ पे ये देखो सेलिंग आया, लेकिन ये यहाँ पे टाइम पास करने का ये जो कैंडल अभी बाइंग का बना है, आप इसको देखो, इसको देखो, यहाँ पे क्या हुआ, जब ये इंडिकेटर ये यहाँ पे वैल्यूम दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे तगड़ी बाइंग हुई है। अब यहाँ पे क्या किया, ये देखो यहाँ पे एकदम आराम से एकदम तगड़े से निकल गया बाइंग। ठीक है, तो ये बेसिक इंडिकेटर है जो हमको यूज करना चाहिए। अगर आप करते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो नहीं करता, मैं प्योरली लिक्विडिटी पे काम करता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि एक वैल्यूम क्या होता है और कैसे वैल्यूम काम करता है। ठीक है, आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक मिनट देख लेता हूँ कुछ चीजें अगर छूट रही है तो। लिक्विडिटी, टाइम फ्रेम और जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अभी इस हमारा छूटने जा रहा था। सपोर्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टॉपिक अभी तक का। मैक्सिमम जो ट्रेडर काम करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कई तरीके के होते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं शॉर्टकट में, आप उसको समझो। ठीक है, मार्केट में कभी भी कुछ भी एक नीचे आया, ठीक है, अब ये प्राइस मूवमेंट यहीं से होगा, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से ये नीचे आया। अब ये जो लेवल समझ में आ रहा है आपको, देखो एक तो यहाँ से हुआ बाइंग, यहाँ से भी हुआ बाइंग, यहाँ से भी हुआ, यहाँ से भी हुआ, लेकिन अगर इसको हम चार्ट पे मिलाएं तो ये चीजें दोनों सेम नहीं है, ये अलग जगह है। मतलब यहाँ पे सोचो कोई बाई किया है, यहाँ पे भी बाई किया है, यहाँ पे भी बाई किया है, यहाँ पे भी बाई किया है, तो एक ये क्या कर रहा है, मतलब अगर ये प्राइस है, प्राइस ऊपर की तरफ है और बार बार हिट कर करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। तो इससे हम क्या नाम देंगे, सपोर्ट। अगर प्राइस नीचे है, मतलब कहीं पे भी प्राइस नीचे है और बार बार ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो बनेगा उसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी के टाइम पे क्या है, ये जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो एक जोन बन के आ रहा है। मतलब ये जो 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट का जो ये जोन है, बार बार एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। मार्केट जब भी उसके आसपास में आ रहा है, बार बार बाइंग 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 चला जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली रेजिस्टेंस क्या होता है, हटाओ यार इसको, लिखा ही ऊपर है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, लेट सपोज कोई प्राइस यहां से आई और ऊपर गई, फिर से नीचे आ गई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, यहां से फिर से नीचे आ गई, यहां से सेलिंग हुआ, यहां से सेलिंग हुआ, यहां से सेलिंग हुआ, और ये मेजर सेलिंग है। तो समझो आपकी यहाँ पे एक कोई ऐसा जोन है जहां पे बार 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 बार, अब ये देखो, अच्छी बात है रेजिस्टेंस में है कि प्राइस जब भी रहेगा इस जोन के नीचे होगा, यहाँ पे भी नीचे, यहाँ पे भी नीचे, यहाँ पे भी नीचे। तो इसका जो नाम देंगे वो क्या देंगे, रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, और इसे क्या नाम देंगे, इसे क्या नाम देंगे, सपोर्ट जोन। अब ये हो गया सपोर्ट, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ठीक है, बार बार मार्केट किसी भी चीज को टैप करके नीचे आ रहे हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको देखना है तो हम आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जी देखो, जैसे हमें एक जोन है, मार्केट यहाँ पे आया नीचे, यहाँ पे आया नीचे, यहाँ पे आया फिर से नीचे, यहाँ आया फिर नीचे, यहाँ आया फिर से नीचे, यहाँ आया फिर से नीचे। ठीक है, तो आपको आई होप कि एक चीज ये समझ में आई होगी कि इसे क्या बोलेंगे हम, एज ए रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, आई होप कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ में आएगा फटाक से।